हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। ये जो क्वेश्चन आया हमारा नीट में आया है और ये बहुत ही ज़्यादा टफ मान रहे हैं बच्चे और इसको करा भी है, काफ़ी टफ पेपर आया था इस बार। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं कि क्या दे रखा है। कह रहा है कंसीडर अ वाटर टैंक शोन इन द फिगर। ये एक वाटर टैंक की आपको फोटो दे रखी है इस फिगर में। इट हैज़ वन वॉल एक्स इक्वल्स टू लेंथ एल, मतलब ये एक वॉल है इसकी जिसकी लेंथ एल है एंड कैन बी टेकन टू बी वेरी वाइड इन जेड डायरेक्शन। वैन फिल्ड विद अ लिक्विड ऑफ सरफेस टेंशन एस विथ डेंसिटी रो। एक लिक्विड इसके अंदर भरा जाता है, ठीक है, जिसकी जो डेंसिटी है वो रो है और उसका सरफेस टेंशन एस है। और ये जो लिक्विड है वो थीटा नॉट का एंगल बनाता है, वेयर थीटा नॉट इज़ वेरी वेरी लेस देन 1 विद द एक्स एक्सिस, ठीक है। और एक्स यहाँ पे क्या है, एल है, लेंथ के बराबर। इफ़ वाई एक्स इज़ द हाइट ऑफ द सरफेस देन द इक्वेशन फॉर वाई एक्स, यानी कि वाई एक्स के टर्म में हमें इक्वेशन निकालनी है। और यहाँ पर इसने मुझे हिंट भी दे रखा है कि जो टेन थीटा एक्स है ना, साइन थीटा एक्स, और ये जो हमारा स्लोप की इक्वेशन है डी वाई बाई डी एक्स वाली, ये इक्वेशन भी इसने दी हुई है। तो ध्यान से देखना हम सारी चीज़ों को कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस वाले पॉइंट पे अपने, ये जो हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट पे हम अपनी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है उसकी हम इक्वेशन लगाते हैं, ठीक है। ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला होता है, ठीक है। इस पॉइंट पर अगर हम रेडियस ऑफ कर्वेचर लगाएंगे तो ये हमारा फॉर्मूला होता है विच इज़ आर 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। और अपॉन में सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब जैसा कि आप जानते हो जो टेन थीटा होता है वो हमारा डी वाई बाई डी एक्स के बराबर होता है, ठीक है। टेन थीटा किसके बराबर होता है, डी वाई बाई डी एक्स के। तो मैं इस वाले डी वाई बाई डी एक्स की जगह पर उठा के टेन थीटा को पुट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे इस पूरे में मैंने जब टेन थीटा पुट किया तो हमारा ये टेन स्क्वायर थीटा बन गया। और जैसे ये टेन स्क्वायर थीटा बन गया, अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस पूरे की जगह पर अब ये क्या बन चुका है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जो आपकी आइडेंटिटी होती है वो आपकी होती है सेक स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा, और नीचे मैं लिख सकता हूँ डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, और इस पूरे की पावर 3/2 है। अब हम नीचे चलते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पे मुझे एक अप्रोक्सीमेशन दी है, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन का यहाँ पे यूज़ किया गया है कि जो हमारा थीटा है वो बहुत ही ज़्यादा हमारा जो है वो कम है 1 से, इससे कम है 1 से, बहुत ज़्यादा कम है। तो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन लेंगे हम तो सेक थीटा की जगह पे 1 आ जाएगा। जैसे ही यहाँ पे सेक थीटा की जगह पे 1 आ जाता है और नीचे हमारा क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। तो ये तो हमारा आ गया आर की वैल्यू, ठीक है। आर की वैल्यू में यहाँ पर लिख सकता हूँ डी एक्स स्क्वायर वाई डी स्क्वायर वाई, ठीक है। इसको मैं जब ऊपर जाके उल्टा कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि जो प्रेशर डिफरेंस का फॉर्मूला होता है सरफेस टेंशन के केस में, वो प्रेशर डिफरेंस का फॉर्मूला होता है एस अपॉन में आर, ठीक है। और जो प्रेशर डिफरेंस होता है एट एनी डेप्थ, आप जानते हैं कि उसकी वैल्यू क्या होती है, रो जी एच। तो रो जी एच और एच की जगह पे यहाँ पे मैं वाई लिखूँगा क्योंकि वाई डेप्थ पे मुझे पानी यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर एस लिख देंगे और आर को यहाँ पे जब मैं सब्सटीट्यूट करूँगा तो ये फार्मूला मेरा मॉडिफाई हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर। ये आर वाली वैल्यू जब मैं यहाँ पे रखूँगा तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगी। और यहाँ पर जब मैं अपना वाई कैलकुलेट करूँगा तो वो मेरा आ जाएगा एस अपॉन में रो जी डी स्क्वेयर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। और मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, मुझे आंसर निकालना है इस डी वाई बाई डी एक्स के टर्म में या फिर डी स्क्वायर वाई बाई सेकेंड डेरिवेटिव के टर्म में। तो यहाँ पर मेरे सेकेंड डेरिवेटिव में ही आंसर आ रहा है, तो मैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का जब आंसर निकालूंगा तो ये मैं निकालूंगा, ये मेरा निकल के आएगा रो जी वाई अपॉन में एस, ठीक है। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा जो कि मेरा आपको दिया हुआ है। और डी वाई बाई डी एक्स के टर्म में जब मैं इसको निकाल लूँगा तो ये मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और रो जी अपॉन में एस इंटू में वाई, ठीक है। तो ये हमारा इसका सही आंसर है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको सोल्यूशन पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, ठीक है। तो लाइक करें वीडियो को, शेयर कर दें अपने दोस्तों को जिनको ये क्वेश्चन एग्जाम में समझ में नहीं आया था, और सब्सक्राइब कर लें चैनल को। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।